वेल राइट गाइस, वेलकम बैक टू फ्लो म्यूवर। आज मैं तुम्हें एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये सिनेमा भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। आज हम बात करने वाले हैं मराठी सिनेमा के बारे में। इस मूवी का नाम है दी ओल्ड बैंड 2। अब देखो यार, मैं जब भी इस मूवी के बारे में या मूवी के नाम के बारे में सुना तो मुझे लगा कि यार कोई ऐसी मूवी होगी जहाँ पे एक बैंड होगा जिससे रिलेटेड कुछ आम हो। लेकिन इस मूवी का जब मैंने मीनिंग सुना तो इस मूवी के नेम का मीनिंग था टेम्पल क्लोज्ड। मराठी में दियोल मतलब टेम्पल होता है और बंद मतलब क्लोज्ड। ये मूवी का एक सीक्वल बन चुका है जो कि 2015 में रिलीज हुआ था और वो फिल्म सुपर हिट है। अब इस मूवी का जो रन टाइम है वो मैं तुम्हें बता दूं तो ये 3 घंटे 2 मिनट की मूवी है और ये सिर्फ मराठी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। अब इस मूवी का जो डायरेक्टर है उसके बारे में बात करूँ तो वो मिलते हैं कविन तारडे। आई नो कि हर कोई इन्हें नहीं जानता होगा क्योंकि मैं खुद ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। प्रोड्यूसर वटाव रुक्षा एंटरटेनमेंट लाइक ये कोई हब है, उसने रिलीज की है और म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने। अब देखो, मैंने तुम्हें यह म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे इस मूवी में सबसे ज्यादा जो रोल है वो है म्यूजिक का। म्यूजिक के थ्रू ही सब कुछ बताया गया है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं। अगर मैं तुम्हें काश से मिला देता हूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखने को मिलते हैं स्नेहल तारडे। उसका रियल नाम है संगीता पेडुरे, जो एक किसान की बीवी है और अपने परिवार को बचाना चाहती है भगवान के प्रकोप से। सेकंड में हम मिलते हैं मोहन जोशी, खुद अनंत कोटि स्वामी समर्थनाथ, जो कि एक डिवाइन स्पिरिचुअल फिगर है। और हमें थर्ड में मिलते हैं प्रवीण तारडे, साधु सेठ, वो आदमी जो किसान से सब्जियां लेके उनको ज्यादा दाम में बेचा है और किसान को बहुत कम चीजें देता है। साइड कैरेक्टर में तुम्हें देखने को मिलते हैं मंगेश देसाई, महेश मंजरेकर प्रसाद को। जिस मूवी को पहली दफा मैंने जब देखा आई वाज जस्ट शॉक, क्योंकि तुमने ना अगर गुजराती और मराठी सिनेमा की अब भी 2 मूवियां तुमने देखी हो, सबसे पहले गुजराती की बात करें तो लालो और मराठी की बात करें तो ये दी ओल्ड बैंड। ये जो मूवी है इन सिनेमा घरों रिलीज किया लाइक मराठी और गुजराती, दे आर जस्ट बीटिंग द बॉलीवुड सिस्टम। मैं खुद शॉक था कि यार ये ऐसी मूवी भी क्रिएट कर सकते। तुम देखो, मैं तुम्हें ना मूवी की स्टोरी बताता हूँ लेकिन मैं इतनी ज्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे तुम्हें 4 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक वुमेन हो गई, एक मुस्लिम बॉय हो गया, एक गॉड हो गया और एक हिंदू बॉय हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो वुमेन है ना वो एथिस्ट है, मतलब कि नास्तिक है। ऐसे ही करके मूवी स्टार्ट होती है। पता क्या है, इस वुमेन का जो हस्बैंड होता है फार्मर होता है, फार्मर को सही पैसा नहीं मिलता है इसलिए वो फांसी खा जाता है। देन ये वुमेन क्या करती है, उसे जो फार्मर होता है वो बहुत ज्यादा बात होता है के साथ स्वामी समर्थनाथ था, तो वो क्या करती है स्वामी समर्थनाथ को बुला लेती है। स्वामी समर्थनाथ आ भी जाते हैं, लेकिन ये वुमेन का जो ईगो है वो है कि ये स्वामी समर्थनाथ के कारण ही मेरा पति मरा है। ऐसे करके पूरी स्टोरी है और ये स्टोरी का जो हुक पॉइंट है, यहाँ पे हर मिनट ये मूवी हमें हुक करती है। ऐसा है ही नहीं कि तुम कहीं पे हुक हो गई नहीं। कहूँ तो मूवी की कुछ बेस्ट लाइन बताऊँ वो लाइक हर कोई ना भगवान के साथ है, लेकिन जो इंसान भगवान की जो जमीन है उसको जोत रहा होता है उस फार्मर के साथ कोई नहीं है। ये लाइन बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे ना एक सीन आता है, क्या होता है कि जब वो भगवान को लेके आ रही होती है ना तो बहुत सारी मुसीबतें पार करती है। पहले बस में चढ़ती है, फिर 40 किलोमीटर उसे चलना होता है, लेकिन वहाँ पे ही ना एक ट्रक वाला आ जाता है और देन वहाँ पे एक और बॉट वाला आ जाता है, फिर एक कांगा वाला और एक सोदर वाला। ऐसे करके वो वहाँ अपने जो विलेज होता है वहाँ तक पहुंची। और इसी बीच जो हमारे स्वामी समर्थनाथ हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों आते हैं, कब आते हैं, ये सब तुम्हें लास्ट में पता चलेगा। जब वो अपने गाँव पहुँच जाती है ना, वो सीन बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि हमें लगता है कि आदमी जो है वो जिंदा है और वो बताना चाहती है भगवान को कि ये रहा मेरा आदमी। तक हमें पता है कि वो मर चुका है, बट जब वो गांव पहुंचती है तो उसी डेड बॉडी को फांसी पे टंगा हुआ बताती है भगवान को, तो खुद भगवान भी शौक हो जाते हैं। यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि जब ना वो आ रहे होते हैं ना तब एक लेडी उनको पानी पिलाती है और उसे ना सौभाग्यवती वो पुत्रों की लाइक वो होता है ना आशीर्वाद देते। सॉरी मुझे नहीं पता था वो लाइन क्या थी, बट ऐसा आशीर्वाद देते, ठीक है। और अगले जो सीन होता है लाइक 3-4 सीन होने के बाद उसी सीन में उस औरत की शादी हो गई होती है। आई नो तुम सोच रहे होगे कि इसमें शॉकिंग वाली बात क्या है, क्योंकि जब उन्होंने उस औरत को आशीर्वाद दिया तब उसकी शादी नहीं हुई थी, वो कुमारी थी, वो विधवा थी, उसने कोई चूड़ा जोड़ा कुछ नहीं पहना था। इसलिए जो हमारी जो एथिस्ट वुमेन होती है वो उन्हें कहती है इसकी तो शादी नहीं हुई, ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रही हो। तो ये बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट था। यहाँ पे ना एक और सीन आता है। होता क्या है कि वो जो एथिस्ट लेडी होती है ना वो हमारे समर्थ स्वामीनाथ से कहती है कि तुम्हें ना लोगों की प्रॉब्लम को मिटाना होगा।
इसलिए वो उनसे ये भी कहती है कि तुम एक भी मैजिक यूज नहीं कर सकते। देन वो ना बस स्टैंड जाके बैठते हैं और वहाँ पे जितने भी लोगों के थॉट्स होते हैं ना अपने अंदर कि वो क्या सोच रहे होते हैं, वो सारे जो थॉट्स होते हैं वो उनके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ये सीन भी मुझे बहुत सही लगा, एक हुक कर रही है। जितने भी सीन थे ना हमें हुक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं ना कहीं बोर हो रहे हो या कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। देयर ऑल सीन आर गुड। तुम्हें पता है लाइक यूपीएससी या IAS RS बनने के लिए तुम्हें कितना पढ़ना पड़ता है? तुम्हें 3-4 साल तो लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर बनने के लिए 10-15 साल। फार्मर बनने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? तो वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है, वो कहता है कि कुछ नहीं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना, हमारे पापा मम्मी जो हमें सिखा के वही हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ही हर फार्मर गलती कर देता है। फार्मिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, और इस मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। जैसे यूपीएससी क्लियर करने में 5 साल, डॉक्टर बनने में 10 साल, वैसे ही फार्मिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर तुम बुक बहुत प्यारी तरीके से पढ़ रहे हो फार्मिंग रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो तुम अभी के जमाने में जो फार्मिंग हो रही है वो ना पहले वाले जमाने वाली नहीं हो रही है, ये टेक्नोलॉजी वाली हो रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी गई है फार्मर को। ऐसे ही ना मूवी का हैंड टाइम बढ़ रहा होगा। ऐसे लास्ट में एक और सीन आता है, लाइक वहाँ पे सारे जितने भी सुसाइड होते हैं ना, और जितने भी लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं, वो वापस हमारे समर्थ स्वामीनाथन के पास आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम सब खाए रहो, तुमने मुझे धोखा दिया है, उससे जिसने तुम्हें बनाया है। और यहाँ पे जो लोगों को हुक किया जाता है, इट वॉज वेरी वेरी गुड। सच कहूँ तो मूवी इतनी ज्यादा खींची हुई नहीं लगती, एक बहुत स्मूथली चल रही होती है। कभी एक ऐसा सीन आ जाता है जहाँ पे हिंदू और एक मुस्लिम मैन की मदद कर रहे होते हैं। यहाँ पे यूनिटी दिखाई गई है। यहाँ पे सारी चीजें जो हो सकती थी फार्मर से रिलेटेड लेके या कुछ भी, वो सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। सच कहूँ इस मूवी को जो भी एक्टर ने लीड किया या एक्ट्रेस ने लीड किया, दे ऑल आर गुड। और यहाँ पे जिस मैन की मैं बात कर रहा हूँ जो अपना किरदार ऐसे एथिशन निभा रही है, तो उसकी एक्टिंग जेन्युइनली कमाल है। बिकॉज यार तुम खुद सोचो, वो अपनी एक्टिंग में इतनी गिर गई है कि तुम्हें खुद को लगेगा नहीं कि ये एक्टिंग ही कर रही है क्या, सच में है। यहाँ पे लास्ट में एक ऐसा सीन होता है जो तुम्हारे होम पे खड़े कर देता है। उसमें हमारे भगवान ना लाइक एक बंदा होता है, वो फांसी खा रहा होता है, तो उसे कंधे के ऊपर उस बंदा के पाँव रखवाते हैं और वहाँ पे खड़े रहते। पहले तो वो एथिशन वुमेन भगवान को देख पा रही थी, लेकिन बाद में भगवान ने एक ऐसी लाइन बोली कि अ पर्सन कांट सी गॉड फॉर थिंग्स ऑफ सोसाइटी। लाइक अगर कोई भी इंसान हो जो सोसाइटी के बारे में सोचता है, उसको भगवान नहीं दिखे। लेकिन वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उनको ये सारे भगवान दिख रहे हैं। अब देखो यार, ये मूवी अपनी जगह और जो स्पिरिचुअलिटी है, आस्था है लोगों की, वो सब अपनी जगह, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये मूवी में रियल लाइफ में ये देखने को मिलेगी, तो आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। तो और मूवी गुड है। अगर तुम स्पिरिचुअल हो या नहीं भी हो, या तुम्हें कुछ हल्का फुल्का चाहिए हो, किससे तुम्हें यूँ फील हो कि हाँ मैंने मूवी देखी है, तुम्हें एक्टिंग पसंद है, और एक जो लाइक होता है ना, क्या कहते हैं यार, हाँ, डिवोशनल ड्रामा, वो तुम्हें देखना पसंद है, तो ये डेफिनेटली मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ। ये मूवी ने लाइक 10 करोड़ में बनी थी और अभी तक वर्ल्ड वाइड 3 करोड़ इसने अर्न कर लिए। और आई वॉज जस्ट शॉक कि लाइक छोटी छोटी मूवियाँ होती है जो गुजराती सिनेमा लॉन्च करती है या मराठी सिनेमा लॉन्च करती है, और वो कहाँ पे चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो आज की इस वाली मूवी रिव्यू में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में। अब तक के लिए फॉलो ग्लोमी वर्स।